स्वागत है आप सभी को मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो कोशिका के बारे में पढ़ाते हैं उसके अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, ये भी जरूरी है, ये नोट से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका क्या है। ठीक है, देखिए इसका उत्तर होगा सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब उस यंत्र का नाम बताइए जिन्हें हम कोशिका को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए माइक्रोस्कोप से हम कोशिका को देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक कोशिका जीव क्या होता है, तो वह जीव जिनमें जो एक ही कोशिका से बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे पैरामीशियम और ये अमीबा। ठीक है, अब देखिए कोशिका के किस भाग में कोशिका अंग पाए जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये भी याद रखिए। देखिए ऊतक क्या है, तो एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, या फिर कोशिका के विशिष्ट समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोशिका के मुख्य अंग या भाग कौन से है, तो देखिए इसके मुख्य अंग होते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है, और देखिए कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगों का नाम बताया, तो कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक होता है। ठीक है, अब देखिए जीन क्या है, जीन तो जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। यह अनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति का स्थानांतरण में नियंत्रित करता है, यानी स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए एक और है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो जीवित कोशिका के अंदर सभी भागों को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम या गुणसूत्रा कब देखा जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा कि क्रोमोसोम या गुणसूत्रा केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। ठीक है, और देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है, तो ये हमेशा याद रखिए कि ये प्रोटोप्लाज्म जो है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका का जीवित पदार्थ। ठीक, जैसे देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका के 3 अंतर लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, देखिए यहाँ पादप कोशिका है, ठीक है, यहाँ पादप और यहाँ जंतु। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला देखिए इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति नहीं रहता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है, लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। ठीक, यही अंतर था। और देखिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर लिखना है। तो देखिए इसका अंतर, वे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में झिल्ली विहीन होती है, केंद्रक और झिल्ली विहीन होती है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सभी बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, इसमें सभी बहुकोशिकीय जीव आता है, लेकिन इसमें उदाहरण के लिए जीवाणु और नील हरित लवक आता है। ठीक है, यानी कि सभी, यानी कि देखिए वे जीव जिनमें केंद्रक होता है, तो सभी बहुकोशिकीय जीव में केंद्रक होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, जीवाणु और नील हरित में इन सब में छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सारा नोट्स क्लियर हुआ। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे कभी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।